सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई आप ईरान के अपडेट्स दे रहे हो, भाई आप यहाँ के अपडेट दे रहे हो, 24 घंटे अपडेट आता है, लेकिन आपके मुल्क भारत में ही जंतर मंतर पर छात्रों को पीटा जा रहा है, तुम जा नहीं रहे। बात बिल्कुल आपकी सही थी, 24 घंटे हम काम कर रहे थे, लेकिन जब शुरुआत में पिटाई हुई, ज़ख्म पर ज़ख्म लगे, महिलाओं को, लड़कियों को पीटा गया, मैंने कहा चलो हो सकता है ये पहला दिन है। उसके बाद जब आज सुबह ये खबर आई कि स्पेशल फोर्सेस आ रही हैं जो बॉर्डर पर तैनात होती है, तो भाई दिल्ली पुलिस से तो मुझे पिटना नहीं था, मुझे पिटना था फौजियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई अगर पिटना ही है तो वह फौज से पिटेंगे। तो हम आ गए यहाँ पर। तो भैया 3 बजे यहाँ आया हूँ और उसके बाद जो यहाँ मंजर दिखा, सबसे बेहतरीन मंजर ये था कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ सारे हिंदुस्तानी हैं। एक लंबे समय के बाद, एक बहुत सारी नफरतों के दौर के बाद, ये एक दौर पहली बार देखा है मैंने कि जहाँ पर अब कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी है और यही हिंदुस्तान है। तो भैया क्यों यहाँ, क्या कर रहे हो भाई, क्या प्लानिंग कर रहे हो? प्लानिंग तो सर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने विजुअल्स देखे 20 जुलाई के, सो आई थॉट कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी को बचाना है सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इस गवर्नमेंट में। और जिस तरीके से आपने देखा 20 जुलाई को जो सीन्स हुए, लड़कियों को असोल्ट किया गया, उनके द्वारा, जिनको इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, यहाँ की लड़कियों को सेव करना है, उन्होंने ब्रेस्ट दबाने की कोशिश करी। अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे, लाठी चार्ज करा बहुत ही अलग तरीके से। मतलब ऐसे लोगों को तो यार बाहर निकाल के मुंह काला करके मारना चाहिए, लिटरली इस तरीके से उन्होंने किया है। जस्ट कांट इवन इमेजिन, अगर ये लोग सरकार में हल्का सा भी जमीर बचा है और वो सब विजुअल्स देख के यार तुम्हें दिख रहा है, तो ऐसे पहले पुलिस वालों को सस्पेंड करो। अब मैं कब जाऊंगा, वो ऊपर वाला जा रहे, या फिर प्रोटेस्ट कल खत्म हो जाए तो कल चले जाए, और ना जब तक हिम्मत। लेकिन जो तैयारी हूँ आपको ऊपर भेजने की है। ऊपर भी दिख रहा है, फोन बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज, कोई अपने घर पे कॉल नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे अच्छी मुझे प्रोटेस्ट की एक ही बात लगी है अभी तक, मैंने सुबह इवनिंग से आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक। इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अन्ना हजारे का भी प्रोटेस्ट देखा है और बाकी प्रोटेस्ट भी देखे, हिंदू मुस्लिम के देखे, सब चीजों के देखे हैं, बजरंग दल के देखे, आरएसएस के देखे, दुनिया भर के देखे, गौ माता को लेकर देखे हैं, हर चीज को लेकर देखे हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के ही देखे हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट भी होती है मेरा। कभी मैं हिंदू बन जाता हूँ अपने आप को। मेरा ईशू गुप्ता नाम है, आप पता कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कहीं से कहीं तक मैं अपनी आईडी दिखा सकता हूँ, मैं कोई फेक नहीं हूँ। ये सुबह होने वाली है और सुकून वाली ज़िंदगी होगी आपकी। रामपुर में आप रह रहे हैं, ये दिल्ली में रह रहे हैं, नौकरी करने वाले लग रहे हैं, गरीब वो भी नहीं दिख रहे आपके, भैया बहुत बुरा हाल है। तो क्या ज़रूरत है आपको इतनी गर्मी में आके अपना मत्था ख़राब करने की, क्यों? और आप तो मुझे लगता भी नहीं है छात्र हैं, और अंधभक्तों की तरह मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं भैया इसकी स्पेलिंग बताओ, उसकी स्पेलिंग बताओ। सवाल जेन्युइन है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बच्चे लेटे हुए हैं यहाँ पर, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम जी फास्ट कर रहे हैं, एक जी 25 दिन आई थिंक हो गए हैं अब तक, इतने दिन से फास्ट कर रहे हैं, फिर अभी अभिजीत जी हैं फास्ट कर रहे हैं। तो वो सब किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? वो कर तो सब हम देशवासियों के लिए ना कर रहे हैं। और नीट के पेपर अगर लीक हुए या कोई भी पेपर्स लीक हुए, एक माँ बाप की बहुत मेहनत की कमाई होती है। वो चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत शिक्षित करना, MBBS कराना, डॉक्टर बनाना, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना ही बहुत बड़ा काम होता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सत्यम। सत्यम, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी, वहाँ से यहाँ कैसे? मैं यूपी से हूँ, बट अभी मैं जस्ट रिसेंटली आ रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से। अच्छा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, एम ए सीनियर इंजीनियर। अच्छा। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ जस्ट कि मतलब स्टूडेंट्स की आवाज़ है, और अगर मैं स्टूडेंट नहीं होता तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलती। हाँ। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं जॉब कर रहा हूँ हिमाचल में 3 साल से। तो मैं स्टूडेंट की आवाज़ को उठाने के लिए आया हूँ। अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि आर्मी आई हुई है, बिफोर मैंने आर्मी की तैयारी भी कर रखी है। अरे वाह। और अगर आप मेरे बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे तो आई एम यदुवंशी। हाँ। और स्टूडेंट की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा, जैसे कि अभी 3 दिन पहले इन्होंने लठ बजाया है, मोदी जी नाराज होंगे। मोदी नाराज जाएंगे अगर वो मुझे आतंकवादी बोलते हैं ना स्टूडेंट की आवाज को उठाने के लिए। डरो मत, हम ब्लर तो कर देंगे, मैं हूँ चेहरा ब्लर कर देंगे भाई। अरे भाई ऐसे मत बोलो। अगर वो मुझे आतंकवादी बोलते हैं स्टूडेंट की आवाज को उठाने के लिए, तो मैं हूँ आतंकवादी। उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पिटने के बाद लोगों की हिम्मत
और बढ़ जाएगी। जहाँ एक लाठी पड़ने पर लोग भाग जाया करते हैं, ऐसे वीडियोस हमने बहुत देखे कि लोगों ने बचने से भी इनकार कर दिया, भैया हम यहाँ खड़े हैं मार लो। ये वो एक शख्स हैं जिनका वीडियो मैंने देखा था आज, इससे पहले मैंने इनकी फुटेज दिखाई थी आपको कि किस तरह से इनको पीटा गया, जख्म नज़र आ रहे हैं चेहरे पर। लेकिन इन्हीं से पूछेंगे कि अब पिटने के बाद इनके दिल में क्या है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सर मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओहो, योगी जी के यहाँ से। हाँ जी। ठीक है, तो आपका क्या मतलब है भैया, आप वहीं रहो, इतना बढ़िया है, राम राज है वहाँ, यहाँ जंतर मंतर पे क्या कर रहे हो भाई? ठीक है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। करंटली आई एम परसुइंग PhD इन पॉलिटिकल साइंस। ओहो। तो सर मेरे साथ ऑलरेडी ये स्कैंडल्स हुए हैं, ये करप्शन मेरे साथ हुए हैं, पेपर लीक्स मेरे साथ हुए हैं। तो ये मेरा कंसर्न है, जिन लोगों ने फैमिलीज में जितने दुख है, लोगों ने सुसाइड किया है, बच्चे मर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं,